वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पिछले एपिसोड में मैं आपको समझा रहा था प्रोटीन के बारे में, क्या सच क्या झूठ। अच्छा, प्रोटीन का सोर्स, आप कभी भी जिम में जाने वाला है, आपका बच्चा अगर जिम में जाता है या आप अगर कभी जिम में जाते हैं तो पहली चीज़ जो प्रोटीन के लिए बताई जाती है वो बताई जाती है नॉन वेजिटेरियन फूड। वो बहुत ज़रूरी है, उससे सबसे अच्छा प्रोटीन मिलता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है हमारे स्टमक में। स्टमक में जो प्रोटीन जाता है वो पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से आगे बढ़ता है। अब पेप्टॉन्स में कौन सा प्रोटीन कन्वर्ट होगा जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा? वो प्रोटीन बड़े आसानी से पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इजीली डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन कौन सा है? बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जो प्रोटीन इस केले में होगा, जो इस एप्पल में होगा, जो इसमें होगा, वो बड़ी आसानी से पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके शरीर को लगेगा। मतलब जो एब्जॉर्बेबल चीज़ है वो यही है। अब बात आती है रेड मीट। रेड मीट में बहुत प्रोटीन है। गिना दिया जाता है कि भाई इतने ग्राम रेड मीट में 25% आपको प्रोटीन मिल जाता है। वहाँ पर एक चीज़ एडिट कर दी जाती है, वो है फैट की क्वांटिटी। जब भी आप देखेंगे कि रेड मीट जितना आपको प्रोटीन दे रहा है उससे ज़्यादा आपको फैट देता है। ये एकदम फैक्ट है। आप किसी से भी जाके उससे फैट कंटेंट पूछेगा तो आपको पता चल जाएगा कि रेड मीट में जितना प्रोटीन मिल रहा है उससे ज़्यादा फैट मिल रहा है। इवन चीज़ में जितना प्रोटीन मिलेगा उससे ज़्यादा आपको फैट मिलेगा। तो प्रोटीन के साथ साथ फैट मिल रहा है। एक तो वो प्रोटीन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगी, उसको तमाम तरह की जो आसानी से ये केला खाने में 1 घंटे में जो ये डाइजेस्ट हो जाएगा और इसका प्रोटीन हमें मिल जाएगा, कम मिलेगा लेकिन जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है उतना मिल जाएगा। उसकी जगह जब आप ये खाएंगे तो ये डाइजेस्ट होने में शरीर की एनर्जी बहुत खर्च कर देगा और साथ में ये प्रोटीन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा ढंग से। अब आपने ऐसा प्रोटीन खाया जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो क्या होगा? स्टमक कंटिन्यूस एसिड बनाएगा। वो जो एक्सेस एसिड वो तमाम तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यूरिक एसिड एंड सो मैनी थिंग्स। तो चलिए, ये तो अभी हमने बात कर ली नॉन वेज की। अब चलिए बात करते हैं हम कि जो हमको प्रोटीन मिलता है अनाज से। अब वो प्रोटीन, उसको अगर हम कंपेयर करें कि जो प्रोटीन हमें फल, सब्जी, सैलेड इससे मिलता है उसमें क्या अंतर है। देखिए, सोया प्रोटीन बहुत अच्छा प्रोटीन है। सोया प्रोटीन आप ले सकते हैं, बहुत वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा होता है। हार्मोन्स के साथ में इंटरफेयर करता है। यही प्रोटीन, यही दालें, यही गेहूं, ये सब हमें बड़ी आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है और इसका जितना प्रोटीन चाहिए वो बड़ी आसानी से हमको मिल सकता है। बस करना क्या है आपको? देखिए, जितना भी अनाज है, दालें हैं आपकी, जो भी प्रोटीन के रिच बताए, चाहे सोयाबीन हो, जो भी चीज़ आपको बताई गई है कि ये प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा है, उन सबको अंकुरित कर दें। क्योंकि जैसे ही ये अंकुरित हो जाते हैं, ये जो प्रोटीन है ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो एमिनो एसिड है ये बड़ी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में। वो 1 से 2 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। आप अंकुरित अनाज खाइए, 2 घंटे बाद आपको भूख लगेगी। आप दाल बना के खा लीजिए, उतने ही जितने आपने अंकुर खाए उसकी दाल बना लीजिए, चावल बना लीजिए या गेहूँ बना की रोटी बना लीजिए, वो खाइए आप। 6 से 7 घंटे के बाद ही डाइजेस्ट होगा। अंकुरित अनाज आपको 2 से ढाई घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ी आसानी से टूट गया और आपके किसी ऑर्गन को उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब क्या करना है? अब नट्स की बात कर लेते हैं। बादाम है, अखरोट है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, पीनट्स है, आसानी से सस्ते वाली चीज़। इनको सिर्फ भिगो के खाइए आप। कभी भी इनको 8 घंटे पहले भिगो के रखिए, उसके बाद खाइए। जो हरा बादाम होता है उसका प्रोटीन कंटेंट आप देखेंगे तो काफ़ी कम है, लेकिन वो जितना है उतना बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी आसानी से। वही जब ड्राई हो जाता है तो प्रोटीन तो बढ़ गया लेकिन बॉडी ने अब मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी वो डाइजेस्ट होगा। तो या तो स्प्राउट्स कर लें अगर आप इसको भी, नट्स को, तो बहुत ही अच्छी बात है। स्प्राउट्स नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 8 घंटे के लिए भिगो कर रखें, उसके बाद खाएं, आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। अब बात करते हैं वे प्रोटीन की, जो कि वेजिटेरियंस के लिए। ये जो वे प्रोटीन है, जब आप दूध को फाड़ते हैं उसके बाद हल्का सा स्लाइडली ग्रीन कलर का जो पानी बच जाता है, उस पानी से ये वे प्रोटीन बनाया जाता है और वही उसको फिर तमाम तरह की प्रोसेस करके, केमिकल डाल के और दुनिया भर के मिनरल्स, कैल्शियम और ये वो सब क्रिएट करके बड़ा अच्छा सा बना के
वही वेस्ट प्रोडक्ट आपको एक बहुत ज़्यादा कीमत पर आपके सामने परोस दिया जाए। अगर भाई ये लेना ही है वे प्रोटीन, तो जो पनीर के बाद फटा हुआ पानी है जो, वही पी जाओ, वही मिल जाएगा। प्रोटीन का सोर्स आज भी वही है। आपके लिए जो चीज़ बनी थी अगर वो आपने खा ली, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मटर है, जैसी जगह अगर आपने हरी मटर खा ली, तो ये जो दाल डाइजेस्ट होके वो प्रोटीन देगी 8 घंटे बाद, उसका भी बॉडी एब्जॉर्प्शन उतना ही करेगी जितना हरी मटर अगर आपने एक कटोरी खा ली होती तो वो 1 घंटे में दे देती। इसी तरह से ये जो केमिकल फॉर्म में जाते हैं ना प्रोटीन, एक झटके में आपने लिया, ये इनिशियली तो आपको अच्छा बॉडी दे देंगे, लेकिन आगे जाके आपको बहुत डैमेज करने वाले हैं आपके ऑर्गन्स को। तो प्रोटीन पर हमने जितना समझा सकता था मैं आपको समझा दिया। सही प्रोटीन क्या है, यही है, ये जो पड़ा है ना, ये सही प्रोटीन है। और बाकी जो आप ले रहे हैं, अगर आप दालें लेते हैं, दालें बनाते हैं, हमेशा स्प्राउट कर लें, उसके बाद अगर आप वो बनाएंगे तो वो सही प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।